Good morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to read chapter number 21, Our Earth. Before that, let us do warm-up exercise. Look at the pictures carefully, fill in the missing letters to complete the names of the pictures. आपको ये जो pictures हैं आपको carefully देखना है और आपको missing letters को क्या करना है, fill करना है so that जो ये नेम्स हैं पिक्चर्स के वो कंप्लीट हो जाए. दिस इज पिक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट, सो यू हैव टू कंप्लीट इट बाय राइटिंग डाउन ORE बिकॉज F and ST are already mentioned. Then from this picture you can clearly find out that this picture is of rainfall. Okay, so you have to complete it. Then this picture is of plain area within the mountains. Mountains के बीच में जो plain area होता है, you know that it is known as valley. So you have to complete it. Then this is river's picture. So you have to write down here river. Okay. Knowing our earth. We live on earth. हम earth पे रहते हैं. A globe is a model of the earth. This is globe and it is a model of earth. The surface of the earth has two parts. Earth के surface के two parts होते हैं, land and water. Earth पे land part भी है and then water part भी है. About 2/3 of the earth is covered with water and remaining 1/3 part is land. अर्थ का 2/3 जो पार्ट है दैट इज़ कवर्ड विद वाटर, मतलब मोस्टली अर्थ पे वाटर है एंड ओनली 1/3 पार्ट इज लैंड एरिया. लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर प्लैनेट. नाउ लेट अस रीड अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ. लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पे लैंड, वाटर, एयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं. Land, we have already learned about different land forms like mountains, valleys, forest and plains. हमने learn किया था different land forms के बारे में. What were the different land forms? Mountains, valleys, forest and plains. So these are the different land forms. So today we are going to differentiate between all these land forms. Little scientist, Earth is a planet that revolves around the sun with 7 other planets. Earth एक ऐसा planet है जो sun का revolve करती है along with 7 other planets. That means total there are 8 planets that revolve around the sun. Now let us move back to our reading section. Plains. Plains are usually hot in summers and cold in winter. जो प्लेन होता है वो क्या होता है, यूजुअली समर्स में हॉट और विंटर्स में कोल्ड होता है. हिल्स हैव प्लेजेंट वेदर थ्रू आउट द ईयर. हिल का वेदर कैसा होता है, प्लेजेंट होता है थ्रू आउट द ईयर. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. बहुत हाई हिल्स जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, माउंटेन्स. द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड द पीक. जो माउंटेन का टॉप होता है उसे बोला जाता है पीक. इट इज़ यूजुअली वेरी कोल्ड इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स में यूजुअली बहुत ही कोल्ड होता है. द लो लाइंग लैंड बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली. जो माउंटेन्स हैं इसके बीच में जो लो लाइंग एरिया है, जो प्लेन एरिया होता है 2 माउंटेन्स के बीच में, दैट इज नोन एज वैली. Plateau is a large flat area of land which is relatively higher than the surrounding areas. Plateau एक large flat area होता है land का जिसका जो relatively क्या होता है, higher होता है than surrounding areas. Surrounding areas से वो relatively higher होता है. Plateaus have very cold climate in winter. और winter में plateaus का जो climate होता है that is very cold. डेजर्ट इज़ अ हॉट, ड्राई एंड सैंडी प्लेस. डेजर्ट जो होता है वो एक हॉट, ड्राई और सैंडी प्लेस होता है विद वेरी लिटिल प्लांट्स. और वहाँ पे प्लांट्स
का रेशियो बहुत ही कम होता है। These regions have very little rainfall, और इस रीजन में बहुत ही लेस रेनफॉल होता है। ओके स्टूडेंट्स, वाटर, सरफेस वाटर इज वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लानट। सरफेस वाटर वो वाटर होता है जो प्लानट की सरफेस पे है। वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, सीज एंड ओशन आर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। ये सभी सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर होता है। अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड अंडर द ग्राउंड। जो वाटर अंडर द ग्राउंड होता है एंड इज टेकन आउट बाय डिगिंग वेल्स, और जिसे हम निकाल सकते हैं वेल्स को डिग करके, वो होता है अंडरग्राउंड वाटर। ओके, वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रेन, वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। और हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है? रेन, वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स से। फ्रेश वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। और फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है? ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग से। वाटर अवेलेबल इन सीज एंड ओशन इज़ टू सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर अवेलेबल है सीज और ओशन से वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है एंड वी कैन नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, और हम उसे यूज़ नहीं कर सकते ड्रिंकिंग के लिए। एयर, द अर्थ इज रैप्ड इन अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर। जो अर्थ है उसे हम रैप कर सकते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर में, और उसे क्या बोला जाता है? एटमोसफियर। दैट ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमोसफियर। द एटमोसफियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। जो एटमोसफियर होता है हमारी प्रोटेक्शन करता है सन की हार्मफुल रेज से। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ, और हम सभी को एयर चाहिए होता है फॉर ब्रीथिंग। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन श्योरली फील इट्स प्रेजेंट। हम एयर को नहीं देख सकते बट हम श्योरली उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर अर्थ, अपनी अर्थ की किस तरह से हमें टेक केयर करनी चाहिए? अर्थ इज़ आवर होम, अर्थ हमारा होम है। वी शुड लुक आफ्टर इट, और हमें उसकी केयर करनी चाहिए, लुक आफ्टर करनी चाहिए। वी शुड कीप लैंड, एयर एंड वाटर क्लीन, और हमें लैंड, एयर और वाटर को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, और हमें मोर एंड मोर ट्रीज को प्लांट भी करना चाहिए। वी शुड नॉट हार्म द बर्ड्स एंड एनिमल्स, और हमें बर्ड्स और एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस रीड डिड यू नो। The total weight of all the ants on earth is the same as the total weight of humans. जो total weight है earth पे ants का वो equal है total weight of humans की. Isn't it interesting? So today we have completed reading of this chapter. Try to find out bookwork of this chapter. Okay students, thank you and goodbye.